ऋषि वशिष्ठ, आप सबने नाम सुन रखा होगा। श्री राम जी के गुरु, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महर्षि ऋषि वशिष्ठ जितने भी उस समय के ऋषि मुनि थे सब उनके आगे सर झुकाते थे, महर्षि वशिष्ठ के आगे। क्यों? क्योंकि राम जी के गुरु हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये राम जी के गुरु क्यों बने, इसके पीछे बहुत बड़ा प्यारा पहलू है, वो किसी और दिन लेंगे। कैसे उन्हें ये वड्याई मिली, इसके पीछे बड़ी प्यारी और मोटिवेशनल घटना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। महर्षि वशिष्ठ, उसी समय एक महर्षि हुए हैं बड़े कमाई वाले, जिनका नाम है ऋषि विश्वामित्र। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यह इतिहास स्टोरी है, माइथोलॉजी है हमारे सनातन धर्म की। सुन लीजिए, बड़े काम की है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है कि कई युग तप किया था, कुछ 1000 साल नहीं, युगों तक। युग बदल जाते थे, वो तप करते रहते थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और उन्हें इस बात का बड़ा अहंकार था कि मैंने युगों तक तप किया, मुझसे बड़ा ऋषि कोई नहीं। पर सत्कार होता है विशिष्ट ऋषि का। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, देखकर खड़े हो गए। ऋषि वशिष्ठ जी की बड़ी कमाई वाले हैं, बड़ी विनम्रता वाले थे महर्षि वशिष्ठ। खड़े हो गए, कहने लगे, आइए राज ऋषि आइए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहा उन्हें विश्वामित्र जी को? राज ऋषि। विश्वामित्र नाराज हो गए, मन ही मन सोचने लगे कि मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा, सबसे बड़ी पदवी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राज ऋषि क्यों कहा? पर ऋषि वशिष्ठ जो देखते थे वो कहते थे। ऋषि विश्वामित्र राजाओं के ठाट बाट की तरह रहते थे, जैसे राजा रहते हैं, लाव लश्कर के साथ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब आए तो उन्होंने राज ऋषि कहा, पर विश्वामित्र सोचते मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा। वो सारे ऋषियों से कहने लगे, मुझे ब्रह्म ऋषि कहा करो। सारे ऋषि मुनि कहने लगे, हम नहीं कह सकते, जब तक ऋषि वशिष्ठ आपको ब्रह्म ऋषि ना कहे, खिताब वही दे सकते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो बार बार महर्षि विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ को मिलने जाते थे, महर्षि वशिष्ठ को, कि शायद मुझे ब्रह्म ऋषि कह दें, पर हर बार राज ऋषि। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वामित्र जितने क्रोधित हो गए, उन्होंने उसके सारे पुत्रों का कत्ल कर दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए किया तप है, कर क्या रहे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ऋषि विश्वामित्र क्रोध में आके सारे पुत्रों का वध कर दिया, पर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ नहीं कहा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन ऋषि विश्वामित्र काफ़ी दिनों बाद उनके घर के पास से गुजरा, तो लाव लश्कर को दूर छोड़ के सोचने लगा, बाहर जाके सुनो मेरे बारे में क्या बातें करती हैं, ये बातें क्या करते हैं। क्योंकि महर्षि वशिष्ठ गृहस्थी ऋषि थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी घरवाली थी, उनके बच्चे थे। महर्षि विश्वामित्र वो ब्रह्मचारी थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महर्षि वशिष्ठ अपनी घरवाली से बातें कर रहे हैं, तो घरवाली पूछती है, इस समय सबसे बड़े ऋषि कौन है कमाई, जिनका तप बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा, इस वक्त सबसे बड़े तपी अगर कोई है तो वह है महर्षि विश्वामित्र। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सुनते ही विश्वामित्र हैरान हो गए, मैंने इनके सारे पुत्र का वध कर दिया, ये अब भी मेरी तारीफ करने के सबसे बड़ा मैं हूँ। महर्षि फटाफट अंदर चले गए, सामने आके प्रकट हो गए, कहने के मुझे बात बताओ कि अभी आपने मेरी तारीफ़ की। कहने लगे, आओ ब्रह्म ऋषि आइए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते, आज मुझे कहा इतने सालों बाद ब्रह्म ऋषि, पहले कह देते तो मैं आपके पुत्रों का वध ना करता क्रोध में आकर, और मैं इतना गलत काम किया आपके साथ, फिर भी आप मेरी तारीफ़ कर रहे हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले क्यों नहीं खिताब दिया ब्रह्म ऋषि का? तो वो कहने लगे, पहले तो हमेशा लाभ लक्ष्य के साथ आए हो, इसलिए राज ऋषि का, आज अकेले आए हो, विनम्र होकर आए हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।
तो विश्वामित्र ने आंखें शर्मिंदा हो गई, सर झुका, कह लगे मैंने आपके साथ घोर अन्याय किया, बहुत बड़ा पाप हुआ मुझसे, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान देना, आज का टॉपिक है सत्संगत। सत्संगत क्या है इसे समझ लो। बाबा नंद सिंह जी ये बार बार समझाते थे, बार बार ये पॉइंट कहते थे, कोई ऋषि मुनि हजारों साल उल्टा लटक कर तप कर ले, उल्टा लटक कर, पर मुकाबला नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पहले घटना सुन ले। कहने लगे मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, कुछ भी मांग लो। तो महर्षि विशिष्ट कहने लगे मैं मांगूंगा, सुना है कि नहीं मांगना चाहिए, हम छोटी चीज़ मांग लेंगे, आप कुछ बड़ा दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपका जो मन है वो दे दो। तो महर्षि विश्वामित्र कहने लगे मैं अपने 100 साल का तप का फल तुम्हें देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने युगों तक तप किया, मेरे पास बहुत ताकत है, बहुत तपी हूँ मैं, तो मैं अपने 100 साल की भक्ति का फल तुम्हें देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो महर्षि विशिष्ट ने ऐसे हाथ करके जोली वाले कहने का धन्यवाद, तो अब मेरे घर पे आओ, मैं भी आपको कुछ दे दूँ। कहने लगे दे दो, आपका जो मन करे। कहने लगे मैं आपको अपने जीवन में मैंने जो सत्संग किया है, संतों की संगत में बैठकर नाम जपा है, उसमें से आधी घड़ी का सत्संग, आधी घड़ी सत्संगत जो होती है, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 12 मिनट के सत्संग का फल मैं आपको देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। आधी घड़ी का। तो ऋषि विश्वामित्र फिर से क्रोधित हो गए, मैंने तुम्हें 100 साल की बंदगी दी, तुम केवल आधी घड़ी का सत्संग दे रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे मेरे पास जो मुझे बड़ा लगा मैंने दिया, जो आपको बड़ा लगा आपने दिया, मेरी नज़रों में इससे बड़ा कुछ है नहीं। कहने लगे नहीं, तब से बड़ा क्या हो सकता है। आपस में बहस शुरू हो गए। शॉर्ट में दास लेता है, विष्णु जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, सबके पास गए, तो उन्होंने आखिर में भेजा शेषनाग के पास कि वो इसका निर्णय करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महर्षि विशिष्ट और महर्षि विश्वामित्र दोनों शेषनाग के चरणों में खड़े हैं और कहने लगे हमारा निर्णय करो कि तप बड़ा है या सत्संग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आधी घड़ी का सत्संग मुझे कहता है कि ये बड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो शेषनाग ने कहा कि देखो मेरे सर पे पृथ्वी का भार है, पृथ्वी उठा के खड़ा हो, मुझे जवाब देना तो पहले तो मेरे वजन उठाओ मेरे सर से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो उठा लेगा फिर मैं जवाब देता हूँ फ्री होकर। तो विश्वामित्र कहने लगे मैं 100 साल की बंदगी पृथ्वी से कहा, संकल्प किया जल लेके कि रुक जा, शेषनाग को थोड़ा विश्राम दे दे, मैं अपनी तप के बल से तुझे कहता हूँ रुक जा, 100 साल के तप के बल से। पर पृथ्वी ना रुकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डोलने लगी। ये मिथिहास है, माइथोलॉजी। इतिहास और मिथिहास में क्या फ़र्क होता है दास थोड़ा सा बता दें। एक होता है इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री, एक होता है मिस्ट्री। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिथिहास है हमारे इतिहास से, पर इसके कोई प्रूफ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इससे ज्ञान लिया जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि पढ़े लिखे युवा बैठे कहेंगे कौन पृथ्वी के नीचे कहाँ शेषनाग है, क्योंकि यहाँ भी लिखा है कि बैल संग पे उठा के बैठा है। अगर हमारे वेद शास्त्र पढ़ेंगे तो पृथ्वी को कहाँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो माइथोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा लेने के लिए होती है ये चीज़ें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिनका कोई प्रूफ नहीं है, जिस पर कोई विश्वास कर ले तो है, नहीं करे तो नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहा लिखा है कि विश्वामित्र जी ने आस्ते आस्ते अपने सारे युगों का फल दे दिया कि पृथ्वी रुक जा, पृथ्वी नहीं डोलने लगी कि नहीं शेषनाग उठाएगा तो ही मैं ठहर सकती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हार गया विश्वामित्र। अब शेषनाग ने कहा कि अब आप अपना सत्संग का फल दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महर्षि विशिष्ट ने कहा कि मैं 12 मिनट आधी घड़ी के सत्संग का फल देता हूँ तुझे, रुक जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ संगत जी इतिहास में लिखा है कि वो पृथ्वी ठहर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गए महर्षि विश्वामित्र। शेषनाग कहने लगा अभी भी कोई प्रूफ चाहिए कि मैं बताऊं कि क्या बड़ा है, तप या सत्संग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन, कोई हजारों साल उल्टा लटक के तप कर ले, एक घड़ी का कोई सत्संग मन जोड़ कर ले, मन जोड़ कर एक घड़ी का 24 मिनट का, उसकी तुलना नहीं हो सकती।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए कबीर जी कहते हैं अपने बड़े भाग्य समझा करो कि गुरु ने हमें अमृत वेले उठा के सत्संग में बिठाया है। ये नॉर्मल सत्संग नहीं है, ये दिन का सत्संग नहीं है, ये ब्रह्म मुहूर्त का, अमृत वेले का, एम्ब्रोसियल पीरियड का सत्संग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस वक्त हॉस्पिटलों में कई रो रहे हैं बैठे, कई पुलिस स्टेशनों में धक्के खा रहे, कोई कहाँ तरस गुरु नानक का अपने चरणों में, बैकुंठ में बिठाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।